आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं। तो ये रीडिंग बहुत छोटी-सी रहने वाली है। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है फैमिली। डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहली बार आए हैं तो ज़रूर सुनिएगा। आवाज़ कम आती है तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। मेरे बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा लगती है, तेज़-तेज़, बहुत कम लगती है, स्लो-स्लो। तो आपको यूट्यूब ने साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है, उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है रीडिंग को सुन सकें। ओहो हो! अपने आप ही कार्ड आ रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? तो यहाँ पर एथलीट का कार्ड भी है रिवर्स में। पीसेस अपनी एबिलिटी का, यानी कि जो भी आप अपनी जो भी आपके अंदर योग्यता होती है उसका अपने मतलब के लिए यूज़ करना, यानी कि स्वार्थ में आकर यूज़ करना। और ये समझना कि हर चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है? हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं, इसलिए आपको उसी हिसाब से देखना होगा वीडियो को। और ख़ास तौर से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो, कि आपकी लाइफ़ में, आपकी एनर्जीज़ में लोग क्या कर रहे हैं। भई हम तो ऐसे ही रीडिंग करते हैं। चूँकि है लाइट एट्रिब्यूट में, ये कार्ड कहता है आपके उस भय को दिखाना या आगे आपको शो करना, यानी कि जब आप आगे बढ़ते हैं, जीवन में बदलाव करते हैं, तो आपके उन भयों को दिखाना जो कि जिनमें आप बदलाव करते हैं, तो वो आपकी लाइफ में आपको और ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक है? आपने अपने पास्ट के अनुभवों से यही चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखी हैं, यानी कि आपके अतीत के अनुभवों ने, चाहे वो आप पिछले जन्मों से लेते आ रहे हों, चाहे वो आप इस जन्म में ले रहे हों, आपके अतीत के अनुभवों ने आपको जो सिखाया है, वो ये सिखाया है कि आपको अपने आप को या अपने अपने भय को कैसे काबू करना है, या किस तरह से आपको अपनी लाइफ में उन चीज़ों पे फ़ोकस करना है जो कि आपको डराती हैं, या फिर जिनको करने से आपको डर लगता है, चाहे वो आपके लिए कुछ भी हो। यानी कि अपने आप को अपनी लाइफ में उन चीज़ों में अपने आप को, अपने फ़ियर्स को ओवरपावर करना, अपने फ़ियर को कंट्रोल करना, ठीक है? मिस्टिक का कार्ड है यहाँ पे शैडो एट्रिब्यूट में, ये कहता है डिल्यूज़नल रैपर्ट विद द डिवाइन। तो ये कार्ड कहता है मिस्टिक का शैडो एट्रिब्यूट में कि डिवाइन के साथ में आपका कनेक्शन है, इस बात का आपको भ्रम होना। रिबेल का कार्ड कहता है शैडो एट्रिब्यूट में कि उस अथॉरिटी को रिजेक्ट कर देना गुस्से में आकर, और रिबेलियस हो जाना, यानी कि दूसरे लोगों के कहने में आकर चीजों को करना और रिबेलियस हो जाना। तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। पहली बात, हम आपके नजरिए से देखेंगे, एनर्जी मैनिपुलेशन की बात बाद में करेंगे। तो आपसे कहा गया है कि अगर आपको लगता है कि डिवाइन के साथ में आपका कोई कनेक्शन है, तो इसमें कोई डिल्यूजन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर अपने आप पे काम कर रहे हैं और डिवाइन को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। आपको डिवाइन को इग्नोर नहीं करना है कि जो मुझे करना है वो मैं करूँगा या वो मैं करूँगी। मुझे इस चीज़ को करने से डर नहीं लगता है, तो मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, या मैं किसी भी चीज़ को करूँगा या करूँगी, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। तो ये आपकी एनर्जीज़ नहीं है। सिंपल सी चीज़ है। क्योंकि तारा फैमिली में, यानी कि जो लोग भी मेरे वीडियोज़ देखते हैं, मुझे अच्छे से पता है, वो इस तरह से रिजिड नहीं है, और ये बहुत ही रिजिड एनर्जीज़ हैं जो कि ये कहती हैं कि हमें किसी का डर नहीं है, हम किसी को नहीं मानते अपने से ऊपर, हम सबको नीचे करके देखते हैं, चाहे वो ईश्वर हो, ईश्वर की दी हुई सत्ता हो, क्योंकि हमारे पास पावर है, पोज़ीशन है, अथॉरिटी है या पैसा है, या फिर हमारे पास जो कुछ भी है, हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को चैलेंज करेंगे, हम सब चीज़ों को रिजेक्ट करेंगे, हम किसी कार्मिक चीज़ों को नहीं मानेंगे। मेबी आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज़ ऐसी होंगी कि एक टाइम पे आप बहुत रिबेलियस होंगे, या फिर आपके अंदर ये एनर्जीज़ रही हैं या अभी भी हैं कि आप रिबेलियस हैं, हर चीज़ को आप रिबेल करते हैं। तो कभी-कभी कुछ चीज़ों को देख लेना या समझ लेना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको आपकी चीज़ों को ओवरपावर करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, और उस इंसान को ये लगता है कि मैं जो भी मर्ज़ी आए मेरा, मैं वो करूँगा या मैं करूँगी। यानी कि ये इंसान लगातार आपको चैलेंजिंग मोड में रखने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो आपको हर चीज़ के अगेंस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आपको सिर्फ़ चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी प्रोग्रेस को, आपकी प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये रीडिंग छोटी रहेगी, और ये रीडिंग बीच-बीच में, यानी कि बड़ी रीडिंग्स के साथ आती रहेगी, क्योंकि ये बहुत छोटी मैं बनाने वाली हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फर्स्ट पार्ट ऑफ मेडिटेशन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। तो ये एक्चुअली जो भी ये पर्सन है, ये आपको चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, इस हिसाब से कि इसको ये लगता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी चैलेंजेस आपको दिए जाएँगे, तो आप उसमें एकदम रिबेलियस होके रिएक्ट करेंगे। यानी कि कई बार लोग होता है ना, जब आपके ऊपर जो लोग काम कर रहे होते हैं, जिनको लगाया गया होता है या लगे हुए होते हैं आपके पीछे, उन्हें लगता है सामने वाला इंसान ऐसा ही है, या फिर हम जो कुछ भी करेंगे सामने वाला इंसान हमें कहेगा ठीक है, भई मेरे बस की तो कुछ नहीं है, कर लो तुम्हें मेरे ऊपर जो करना है। ऐसा थोड़ी ना होता है। टाइम हील्स। तो यहाँ पे ये जो मैसेज है, ये कहता है कि 1 सेकंड। हुँ।
यहाँ पर जो ये मैसेज है ये कहता है कि जो समय है हर चीज को, हर घाव को भर देता है। एवरी इविल प्लान इज कैंसल्ड बाय डिवाइन गॉड्स पावर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपके खिलाफ चैलेंजेस डालने की कोशिश की गई थी या कोई चैलेंज डालने की कोशिश कर रहा है, गॉड ने उस सारे इविल प्लान को कैंसिल कर दिया है। 7 नंबर है, 6, 4 और 8 नंबर है। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपका जो पास्ट है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहा है, यानी कि बहुत ही मुश्किलों वाली यात्रा रही है और बहुत अकेली यात्रा रही है। यानी कि आपके जीवन में जो चीजें भी हुई हैं उनमें आपने ना बहुत सारी चीजों को अकेले ही, तकरीबन सभी चीजों को जो मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही बहुत ही चैलेंजिंग आप लोगों के लिए आपका अतीत रहा है। ये पिछले कई साल आपके लिए ऐसे रहे हैं जो बहुत ही चैलेंजिंग रहे हैं, और उन सब का सामना आपने अकेले किया है। अगर आपने अकेले सारी मुसीबतों का सामना किया है, अपने अतीत का, अपने पिछले जन्मों का, अपने इस जन्म का, तो आप डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेकंड कार्ड का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ठीक है, आपसे कहा गया है यहाँ पे कि दूर रहिए उन सारी एनर्जी से जो कि बहुत ही ज़्यादा एससीएक्स वाली एनर्जी से आती हैं या हमेशा अपने आप को फैंटेसी में रखने से आती हैं। तो ये आपके लिए ये चैलेंजिंग हो सकता है, यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए या आपके खिलाफ जो लोग डिवाइन से कनेक्ट होने की बात करते हैं, कहते हैं, वो लोग इस चीज़ में बहुत हैं, या फिर एससीएक्स जो मैजिक होता है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर इस तरह की चीज़ें भी उनके साथ में हो सकती हैं जहाँ पे एडिक्शन है इन सब चीज़ों का। हुँ? और ये लोग ऐसी चीज़ों के लिए ना नहीं कह सकते हैं, ठीक? तो मे बी इनको इस तरह के कोई मेडिकल इश्यू भी होंगे, या फिर ये आपको इस तरह के मेडिकल इश्यूज़ देने की कोशिश भी कर सकते हैं। कई बार ऐसे एंटिटीज़ आपकी तरफ भेजे जाते हैं जिनको नहीं पता है, आपके खिलाफ ऐसे एंटिटी भेजे जाते हैं जागृत करके, जो कि आपको अ, इस तरह की बीमारियाँ देते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक? या आपके साथ कनेक्ट होके या आपको इस तरह की फैंटेसी में ले जाके आप इस तरह की चीज़ें देखने और सुनने के लिए प्रेरित हों, आपका मन भटके, आप सपनों में ऐसी चीज़ें देख रहे हों या आप सपनों में ऐसी चीज़ें कर रहे हों। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये इनक्यूबस और सक्यूबस एनर्जीज़ होती हैं, यानी कि मेल एंटिटी, फीमेल एंटिटी, ठीक? यानी कि मेल आत्मा कह लीजिए, आदमी वाली आत्मा, औरत वाली आत्मा, जो एंटिटीज़ हैं, भूत-प्रेत हैं, जो कि आपके साथ लगा दिए जाते हैं और जो कि आपके साथ ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक? शुद्ध हिंदी भाषा में बताया है मैंने आपको। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस चीज़ को मानते हैं, आप किस चीज़ को नहीं मानते हैं। इसलिए आपका अपने विचारों पर कंट्रोल होना अपनी रियल लाइफ़ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका अपने विचारों पर रियल लाइफ़ में कंट्रोल नहीं है, आप जिसको भी देख रहे हैं, बहक रहे हैं, आप हीरो-हीरोइनों को तो देखिए मत, वो तो फ़ेक लोग होते हैं, उनको मत देखिए। वो तो अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं ना, बॉलीवुड की बात नहीं कर रही मैं। आप जिनको भी ऑनलाइन देखते हैं, शो शो वाले वर्ल्ड में देखते हैं, वो अपनी लाइफ़ को जो भी जीते हैं, वो दिखावा करते हैं। एक बहुत ही ख़ास तौर से जो ये भी अटैक हुए हैं पहलगाम वग़ैरह में, जो भी अभी पहलगाम में जो इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके बाद आप देख सकते हैं कितना फ़ेक हैं ये सारे लोग, जिनमें बहुत कम लोग, ना के बराबर आपको किसी की भी आवाज़ सुनाई दी होगी, क्योंकि लोग अपने फॉलोअर्स कम नहीं करना चाहते। लोग ये नहीं, सही का साथ नहीं देते। लोग ये इस बात से डरते हैं कि हमें लोग छोड़ देंगे, हमारी इनकम बंद हो जाएगी, हमारी कमाई बंद हो जाएगी, हम बुरे बन जाएँगे। अरे! बुरा बनने में और सही और गलत का साथ देने में यही अंतर होता है। तो आप उन लोगों को फ़ॉलो नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग जो टीवी में दिखाते हैं, फ़िल्मों में दिखाते हैं, नाटकों में दिखाते हैं, छोटे-छोटे जो वेब सीरीज़ आजकल जो इतने गंदे-गंदे बनने लग गए हैं, जिनके ऐड भी ज़बरदस्ती आते हैं, नहीं भी कोई देखना चाहे तो उनके ऐड दिए जाते हैं। हुँ? खुद यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें हैं। तो जब आपके साथ ये एंटिटीज़ लगाए जाते हैं या लगाए जाएँगे, तो या फिर एंटिटीज़ लगाए जाते हैं तो आपके सामने, या तो देखिए, क्योंकि अगर आपके साथ ये एंटिटीज़ लगाए जाएँगे तो आपके साथ में अगर वो कुछ भी करेंगे तो डेफ़िनिटली आपको पता चलेगा, है ना? या आपके मन में ऐसे थॉट्स होंगे, आपके सामने ऐसी पिक्चर्स आएँगी, आप अकेले में ऐसी चीज़ें सोचेंगे, या फिर आप अपने पार्टनर के पीछे पड़ जाएँगे, या फिर आपका पार्टनर आपके पीछे पड़ जाएगा, ठीक? तो ध्यान रखिएगा आप किन लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप किन लोगों से इस तरह के रिलेशन बना रहे हैं। आप फ़िल्मी हीरो-हीरोइनों को अपने सपनों में देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो ये लोग होते हैं ना, ये ऐसे लोग, ये जो एंटिटीज़ होते हैं, ये ऐसे लोगों का रूप लेते हैं जिनको आप पसंद करते हैं। ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। अगर आप बड़े सपने में खुश हो, ओह! आज तो मेरे सपने में ये हीरो आ गया, ये हीरोइन आ गई, ओह! बहुत अच्छा लग रहा है मुझको, मुझको बहुत प्यार कर रहा था, मुझे बहुत प्यार कर रही थी, बहुत साफ शब्दों में बता रही हूँ आपको। तो मुबारक हो, आपने एक एंटिटी के साथ में बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय कर लिया, और उस एन्जॉयमेंट को आपने बहुत ही ज़्यादा जागने के बाद भी आप बहुत खुश होते रहे। तो वो आपके सपनों में हीरो-हीरोइन नहीं आ रहे, वो एंटिटीज़ आ रहे हैं आपके सपनों में।
अलग अलग रूपों में, अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग पर्सनैलिटीज में एंटिटीज हैं जो आपके खिलाफ जगाए और आपके साथ लगाए गए हैं। ठीक, इसलिए आप जिंदा रहते हुए या आप जागृत रहते हुए, जागते हुए में आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए, मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचने वाली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये बातें वैसे मैं आपको काफी टाइम पहले भी बता चुकी हूँ, तो कोई आपको यहाँ पर इस तरह से अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहता है या फिर लगातार आपको बार बार इन्हीं चीजों में ट्रैप करते रहने की, पास्ट लाइफ से या इस लाइफ के पास्ट से बार बार आपको ऐसी चीजों में फंसा कर रखने की कोशिश की गई है जो एसईएक्स मैजिक से आती है या फिर एसईएक्स अट्रैक्शन से आती है। ऐसी चीजों पे, ऐसे लोगों पे बार बार आकर्षित होना। ठीक, देखिएगा, अगर हो तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हालांकि मैं पढ़ूंगी नहीं पढ़ूंगी कह नहीं सकती, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोग तो पढ़ेंगे कम से कम। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा, ये एनर्जीज अच्छी नहीं है। जब भी ये एंटिटीज आपके साथ लगाए जाते हैं, ये आपकी डेस्टिनी को पूरी तरह से सक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ड है आपके लिए, स्टॉप ओवर थिंकिंग, डू योर वर्क। तो आपके लिए जो भी ये चीजें हैं ना, आपको अपनी लाइफ को इसी तरह से आगे बढ़ाने की जरूरत है कि आपको हर उस काम को करना है, इनकी आपको इसलिए नहीं रिबेलियस होना, आपको इसलिए नहीं बदलाव लाना है क्योंकि दुनिया ऐसे कर रही है या दुनिया करेगी ऐसे तो हमें ऐसा करना है, नहीं। आपको उन सब चीजों को देखना है जहाँ पे आपके साथ जो बिलीफ सिस्टम काम नहीं करते हैं, आपको उनसे बाहर निकलना है। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और अपने कामों से काम रखना है। तो यहाँ पे कोई लगातार आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज प्रोजेक्ट कर रहा है। यू हैव ब्यूटीफुल क्वालिटीज इन यू, प्योर सोल हैं आप, बहुत प्योर सोल हैं। इसलिए अपनी जो अंदर की सुंदरता है उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है, क्योंकि जितने भी ये एंटिटीज होते हैं या ये लोग होते हैं जो ये चीजें करते हैं, इनका मेन मकसद ही आपकी उस लाइट को, आपकी उस प्योरिटी को चुराना होता है। क्योंकि अंडर जो जैसे कहा जाता है अंडरवर्ल्ड की एनर्जीज होती हैं, डार्क वर्ल्ड की एनर्जीज होती हैं, तो इनको कहाँ से चाहिए खाना, इनको खाना चाहिए, तो ये खाना लेने के लिए लाइट में आते हैं। जहाँ लाइट होती है वहीं आकर्षित होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं लाइट के ऊपर वो आ जाते हैं कीट पतंगे, है ना। तो कीट पतंगे तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि हर ये जो भी इंसान को जान मिली है, खासतौर से इंसानों को जो जान मिली है, उसके साथ से बुद्धि भी दी गई है कि आपके लिए सही और गलत क्या है, आप उसको सोच समझ के कीजिए। आप जिस भी गलत रास्ते पे चलना चूज करेंगे, वो रास्ता कहीं लेके नहीं जाएगा, कहीं लेके नहीं जाएगा, ट्रस्ट मी। यहाँ पे लिखा है दिस एक्स अबाउट बैड माउथेड अलॉट बिहाइंड योर बैक ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ सेपरेशन। तो ये आपके लिए कोई एक्स हो सकता है आपका, जो कि लगातार आप इससे जब अलग हुए, ये आपके बारे में लगातार बुरा बोलता रहा या ये बोलती रही। ठीक है, और आपकी जो प्योरिटी है उसको खराब करने की इसने कोशिश कर की है। ठीक, यू आर प्रोटेक्टेड बिहाइंड द सीन। तो जिसने भी आपके खिलाफ जो कुछ भी किया है बिहाइंड द सीन, आप उससे प्रोटेक्टेड हैं। तो ठीक है, मैं आज इसमें कार्ड नहीं ले रही हूँ। आखिर जब मैं से 2 कार्ड लेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत दिनों से यहाँ पर हमने कुछ साइन नहीं लिए हैं, वो ले लेती हूँ। छोटी रीडिंग करूंगी, मैं छोटी रीडिंग करूंगी। रीडिंग बड़ा नहीं करूंगी। थैंक यू सो वेरी मच वेरी। मुझे छोटी रीडिंग बनाने में सच्ची बहुत स्ट्रगल, मुझे बड़ी रीडिंग बनाने में दिक्कत नहीं होती, मुझे छोटी रीडिंग बनाने में बहुत परेशानी होती है। तो पहले इसको हटा लेते हैं एक बार। चलिए, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए डबल एम का, डबल डब्ल्यू भी आप समझ सकते हैं, डबल एम है। ये ऐसा है जैसे किसी चीज को मुंह में देखकर पानी आ जाता है ना, तो आपको देखकर भी किसी के मुंह में पानी आ रहा है। रिलैक्स, यू आर प्रोटेक्टेड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके नाम में या इनके नाम में डबल एम हो सकता है। आप प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए रिलैक्स कीजिए। 29 नंबर है यहाँ पे, फर्टिलिटी, हार्मनी, यूनियन। तो यहाँ पे कोई लगातार आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। पाइसिस, आप ये हो सकते हैं। ये जो साइन है ये आपके साथ जा सकते हैं या इन लोगों के साथ जा सकते हैं, अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, पिन, आपको किसी चीज को याद रखने की जरूरत है या फिर इंपॉर्टेंट चीजों को पिन करके रखिए। एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, देखिए मैंने आपसे कहा था ना, आप इनके अभिनय से, इनके जो दिखावे हैं उससे प्रोटेक्टेड हैं। इनर वॉइस, अपनी इनर वॉइस को सुनिए। या फिर ये जो भी आपका एक्स रहा हो, इसे दिखावटी चीजों का बहुत ज्यादा शौक हो, शोबाजी करने का बहुत ज्यादा शौक हो, या फिर ये बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें शो करता हो या करती हो, क्रिएट कीजिए। जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, अपने कामों की तरफ ध्यान दीजिए। ज्यादा का लालच ले डूबता है। न्यू क्लोथ, नए कपड़े, 64 नंबर है यहाँ पे। बीज मंत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक रीडिंग में आया था अभी। अभी वो रीडिंग आपको मिली है या नहीं मुझे पता नहीं। अगर वो रीडिंग आ गई होगी, माँ काली की है, आपको यहाँ मिल जाएगा थंबनेल। नहीं अगर आई होगी तो वो आपके लिए आएगी, देख लीजिएगा। ब्रदर, ये आपका कोई ब्रदर हो सकता है, और इसमें कोई बहुत बड़े शक की बात नहीं है
जो लोग भी आपके खिलाफ ये सारे ब्लैक मैजिक वगैरह एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं, अटैक करते हैं, तो मे बी ये आपका कोई ब्रदर या ब्रदर फिगर भी हो सकता है आपके लिए, जो कि लगातार आपके ऊपर ये अटैक कर रहा है। एसईएक्स वाला भी अटैक कर रहा है। ये अगर आप ये कहें, ओह! नहीं, मेरा भाई नहीं कर सकता, मेरा भाई जैसा इंसान नहीं कर सकता, आप गलतफ़हमी में हैं। अगर आपके साथ ये चीज़ें होती हैं, अपनी गलतफ़हमियों को छोड़ दीजिए, ख़ास तौर से अगर आप नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे। आपको सब पता है, आपकी इनर नोइंग जो है, अंदर से जो चीज़ें आप जानते हैं, वो बहुत जागृत है। कट योर कॉर्ड्स डेली, तो ये आपसे डेली कॉर्ड्स जोड़ते हैं। सारे ही अभिनेता-अभिनेत्रियों के साथ में अपने कॉर्ड्स को कट कीजिए, जिनको भी आप पसंद करते हैं, लिमिटेड कीजिए। गवर्नमेंट बॉडी आप या ये हो सकते हैं, इनकी गवर्नमेंट में हो सकता है आप ये काम करते हो। हील योर इन हील योर इनर चाइल्डहुड, तो जो भी चीजें आपको अंदर से हील करने के लिए जरूरी है, उनको जरूर कीजिएगा। ओके, तो ये एम्प्टी है, इसमें आप कुछ भी भर सकते हैं मैसेज अपने लिए। डू गुड डीड्स, गुड थॉट्स, तो अच्छे विचार रखिए और अच्छे कर्मों को कीजिए। नेवर गिव अप, आपको गिव अप नहीं करना है अपनी चीजों के ऊपर। लाइफ इज प्रीशियस, आपकी लाइफ प्रीशियस है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करके चलिए ऐसी चीजों और ऐसे लोगों से। वियर प्रोटेक्शन ज्वेलरी, तो आप ऐसी ज्वेलरी पहन सकते हैं जो कि आपको प्रोटेक्टेड करके रखे। दूसरों को नीचा दिखाना, तो इस इंसान का शौक है दूसरों को नीचा दिखाना, तो ये इंसान आपको दिखाना चाहता है। गिव योर सेल्फ अ गिफ्ट, तो अपने आप को गिफ्ट दीजिए, कोई तोहफा दीजिए, या फिर आप में से कुछ लोग जो हैं अपने आपकी लाइफ बहुत कीमती है, तो अपने आप को हमेशा पैम्पर कीजिए, यानी कि अगर लोग आपको एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं और आपको पता है कि आप अच्छे हैं क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, तो अपने आप को एप्रिशिएट करना, अपने आप को चीज़ों को गिफ्ट करना सीखिए, क्योंकि आप ये सोचें, मुझे कोई गिफ्ट करेगा ना, तो मेरे को चीज़ मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊँगा या खुश हो जाऊँगी। नहीं, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं हो कि कोई मुझे देगा तो मैं खुश हो जाऊँगा या खो जाऊँगी। प्यार भी खुद को खुद दीजिए, केयर भी खुद की खुद कीजिए। पहले एक सेल्फ लव का जो एक ऑरा है, एनर्जी से उसको डेवलप कीजिए, क्योंकि जब आप उसको नहीं कर पाते हैं, तो फिर लोग जो हैं आपके ऊपर ऐसे हावी हो जाते हैं। और अगर आप रियल में खुद से प्यार करते होंगे, तो आप कभी भी ऐसे रिश्तों, ऐसे लोग, ऐसी सोचों में नहीं जाएँगे, जो या तो दूसरों को डिस्ट्रॉय करने वाली होंगी या किसी लेवल पे आपको डिस्ट्रॉय कर रही होंगी। रिलैक्स कीजिए। वी है यहाँ पे आपके लिए दूसरा अल्फ़ाबेट। मन की शांति ज़रूरी है, वो आप अपनाइए, लाइए। अदर स्टेट में हो सकता है ये ब्रदर आपके लिए। मन की शांति अगर आपको अदर स्टेट में जाकर मिलती है तो वो भी ले सकते हैं। फ़रवरी के महीने में मे बी आप किसी अदर स्टेट में जा रहे हो, या ये ब्रदर आपको किसी अदर स्टेट, वाह! ब्रदर अदर, वाह! मे बी ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। आपके पैसे इनके खर्चे, तो आपके पैसे पे ये अपने खर्चे निकालना चाहते हैं। मे बी कोई भाई बन के, भाई वाला फिगर बन के आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। ये दूसरा एम्प्टी टाइल है, हालाँकि इसके ऊपर मैसेज था, जो जो बात है, इस पे मैसेज था, लेकिन वो मैसेज हट गया है या फिर उतर गया है। देखूँगी मैं इसका मैसेज कौन-सा था बाद में। लेकिन यहाँ पे अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए 2 एम्प्टी टाइल्स हैं आपके लिए। इसमें आप कोई मैसेज और इसमें आप कोई नंबर भर सकते हैं। अब जो भी आपके मन में पहला आए, ठीक? सन, तो ये कोई ब्रदर का सन हो सकता है, आप ये ब्रदर के सन हो सकते हैं। मालूम नहीं भाई। हाउसवाइफ सन ब्रदर, तो ये किसी की फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है भाई। मोटरसाइकिल इन लोगों के पास हो सकती है, आपके पास हो सकती है, आपको अच्छी लगती हो। डोंट रिएक्ट टू एवरीथिंग, तो आपको हर चीज़ के ऊपर रिएक्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप हर चीज़ पे रिएक्ट करने लग जाते हैं, तो टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होती है। करने दीजिए जिसको जो कर रहा है, क्योंकि कोई अच्छा कर रहा है, तो उसका रिज़ल्ट भी उसको मिलेगा। कोई बुरा कर रहा है, तो उसका रिज़ल्ट कभी ना कभी तो उसको मिल ही जाएगा। आई विल ऑलवेज़ चूज़ काइंडनेस, तो आपको काइंडनेस ही चूज़ करनी है, इसलिए अच्छे कर्मों, अच्छे विचारों पे फ़ोकस कीजिए। डिसाइड कीजिए कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं भाई। आर्कएंजल माइकल आ गए हैं, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, आपकी प्रेजेंस के लिए। तो इस छोटी सी रीडिंग में भी आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, जो कि आपको ये नहीं बताना चाहते कि मैं साथ में हूँ, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, और वो भी डिवाइन के द्वारा, क्योंकि आर्कएंजल माइकल कहा जाता है कि गॉड के सबसे करीब हैं। तो जो सबसे करीब हैं उनके पास में है, और ईश्वर ईश्वर के साथ में है, ईश्वर की छाया में है, ईश्वर के अंश में है, उनके रंग रूप में है, उनकी लाइट में है, और वो यहाँ पे प्रेज़ेंट है। तो आपको भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी लाइफ़ को सही बनाने पे फ़ोकस कीजिए, क्योंकि आप आज से नहीं हैं यहाँ पे। अगर आप एक प्योर सोल हैं और आपने अपने ऊपर बहुत सारा काम किया है पिछले जन्मों से, तो आप एक ओल्ड सोल हैं, और आप उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया है या फिर अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए आप अपनी लाइफ़ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है फैमिली? तो आर्कएंजल माइकल आ गए हैं, इसके बाद मुझे अब कोई और मैसेज कार्ड कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट मैसेज ही था वैसे भी ये।
अपना ख्याल रखिएगा, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिएगा और ऐसे विचारों से, ऐसी सोचों से, ऐसे वीडियो से, ऐसी चीज़ों से, कहानियों से, एक्टर एक्ट्रेसेस से अपने आप को दूर रखिएगा, जो कि आपके साथ अभिनय करते हैं, चाहे वो भाई-बहन हो, कोई हाउसवाइफ हो, सन हो, कोई भी हो, ए टू जेड। आपका अपना हो, किसी और का हो, इधर-उधर का हो, पड़ोसी-वड़ोसी का हो, भाई-बहन का हो, जिसका भी जो हो, ठीक? इन लोगों से अपने आप को दूर रखिए। एनर्जी डेली अपनी कॉर्ड्स को कट कीजिए। आर्कएंजल माइकल हैं, उनसे कहिए कि आपके साथ जो भी डेली बेसिस पे कॉर्ड्स जोड़ते हैं, उनको कट किया जाए। मे बी ये लोग डेली आपको रीड करने की, आपके साथ कनेक्ट होने की, आपकी एनर्जी से चीज़ें खींचने की कोशिश करते हैं। रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपनी एनर्जीज़ को, अपनी पावर को कॉल बैक कीजिएगा, अपनी डेस्टिनी को कॉल बैक कीजिएगा। एकदम धुली हुई, नहाई-धोई, धुली हुई, साफ-सुथरी सी, ठीक है? तो अपना ख्याल रखिएगा फैमिली। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है, हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि और लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिल सके। आप लाइक करेंगे तभी ये आगे पहुँचेगा। ठीक है फैमिली, आपसे रिक्वेस्ट यही है मेरी छोटी-सी। थैंक यू सो वेरी मच फैमिली। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स ऐसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।